तो मुझे नहीं लगता है सुबह तक रहेगा। टेंट के बाहर का नजारा ऐसा है। गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो हो रहा है मेरा सुबह का नाश्ता। सालेकोट का ट्रैकिंग करना है और ट्रैकिंग रहेगा 2 दिन का। तो रात भी में कोट के ऊपर रुकने वाले हैं और जो भी हमें चीज़ वहाँ ले जानी है वो सब हम इकट्ठे करके निकलेंगे थोड़ी देर में। नाश्ता करने के बाद हमारा सफ़र शुरू होगा। यहाँ से मैं बाइक लेके कितना होगा दूर 50, यहाँ से बाइक 50 किलोमीटर तक जाएगी। सफ़र हमारा बहुत मज़ेदार होने वाला है, रोमांचक होने वाला है। कैसा रास्ता रहेगा वो तो रास्ते में कैसे मज़ा आएगा, एंजॉय, वो रास्ते का ही मज़ा है। वो कहते हैं ना, मज़ा मंजिल का नहीं सफ़र का होता है। तो जो सफ़र में मज़ा है वो भी मज़ा लेंगे और वहाँ पूछ के वो भी मज़ा लेंगे। और रात वहाँ रुकने वाले तो रात में क्या क्या एक्सपीरियंस होता है, क्या क्या अनुभव होता है, वो सब हम देखें। बारिश, वाटरफॉल, उन पहाड़ी वादियों में बस घूमना बहुत ही मज़ा है। तो वो भी आज अनुभव करते हैं कैसा रहेगा हमारा सफ़र। हेलो दोस्तों, तो है सालेकोट और हम जाने वाले हैं इसके ऊपर और एक नाइट वो ऊपर ही रुकेंगे। तो हमने सब सामान ले लिया है, थोड़ा नाइट कैंपिंग करेंगे, खाना भी वहाँ बनाएंगे, कल सुबह तक वहाँ रहेंगे और मज़े करेंगे। और वहाँ तक चढ़ने का रास्ता बहुत मुश्किल है। तो चलिए हम करते हैं यहाँ से हमारा एक एडवेंचर सफ़र। तो हमारा सफ़र अभी स्टार्ट हुआ है। तो अभी तो सब स्फूर्ति से चल रहे हैं, लेकिन आगे अब क्या होगा वो तो दोस्तों आगे पता चलेगा। थोड़ी बारिश हुई थी तो हम रुक गए थे इधर, लेकिन अब बारिश रुक गई तो हम फिर से चढ़ना शुरू करेंगे। अब पूरा पहाड़ देखो एकदम क्लीन दिखाई दे रहा है। तो अभी तो हमने शुरुआत की है, बहुत थोड़ा चले है, लेकिन ऊपर जाना है और टाइम भी लगेगा। मुझे लगता है अंधेरा हो जाएगा। रास्ते में भी पानी आ रहा है, देखो थोड़ा फिसलने वाला रास्ता हो गया है, बहुत संभाल के चलना पड़ता है। तो धीरे धीरे से, लेकिन ऊपर जाना तो ज़रूर है। तो आप बने रहिए हमारे साथ, ये आगे बहुत मज़ा आने वाला है। आगे हमें तो बहुत आगे और जाने का है, क्योंकि अभी गेट है इधर जाके इन छोटे छोटे के जो बादल में दिख नहीं रहा है, वहाँ से होकर होकर पहाड़ की चोटी एकदम ऊपर है जो बादल में आ गई है, इसलिए दिखाई नहीं देती, वहाँ तक जाने का है। तो
तो एक गुफा है पीछे। ऊपर जाए से जो देख के नीचे मुझे तरत आए ऊपर जाए तो जाते कुछ करे अपने हाथ में लीजिए क्या था तो हमने टेंट लगा दिया है। बाहर अभी बारिश चालू है, बहुत ज़ोरदार पवन है, देखो टेंट भी हिल रहा है, बारिश भी है। तो सब लोग गए हैं पानी लेने। तो ये हमारे पास ये चूल्हा और गैस है, तो अभी हम खाना बनाने वाले हैं। क्योंकि बारिश तो पूरी रात रहेगी और हवा भी ज़्यादा है, जैसा लगता है कि टेंट उड़ जाएगा। तो सामान भी ज़्यादा भीग गया है, टेंट के अंदर भी पानी घुस गया है। क्योंकि टेंट लगाने में बहुत मुश्किल था, क्योंकि उसके हुक है जो ज़मीन में नहीं लगे थे, नीचे कोई कोई पत्थर था और इतनी हवाएं चल रही थी, तो कुछ इतना ठीक से लगा नहीं है टेंट। लेकिन सुबह ऐसे तैसे निकल जाएगी, कोई बात नहीं। तो धीरे धीरे तो अब तो बहुत भूख लगी है, तो जल्दी से जल्दी खाना बनाएंगे, कुछ ना कुछ खाने वाले। क्योंकि सुबह से निकलते, सुबह से कुछ नहीं खाया। बिस ने थोड़ा नाश्ता किया था, बिस्किट भी खाया था, लेकिन इतना पहाड़ चढ़ के पूरी एनर्जी ख़त्म हो गई है। तो अब तो बहुत भूख लगी है,
तो जल्द से जल्द खाना बनाते हैं। यार जगह यार आगे माचिस पर બીજું નહીં પછી માચીસ પૂરી થઈ જાઓ આપણા મંદિરમાં છે ત્યાં કી ઉપર હું જોઈ રહ્યો છું જાઉં છું નકર પછી આપણે છેલ્લો ઓપ્શન છે ને આપણે લે જલ્દી બસ આ તપેલું મૂકી દો એટલે પવન ન લાગે તપેલું મૂકી દો પાછો આપણે પેલાનો વિચાર જો પથ્થર થોડા લઈ લે પાછા હા પાછળ હેલો મહેશભાઈ હા તેલ. કશી બહુ મિસ કરજો હા એ ફોનમાં મને મારી વાત થઈ પછી યાર ઓ બધું થઈ ગયું યાર આ તો ગેસ આ બાજુ ખૂણામાં મૂક્યો છે એ તો જાય એક હા ઓલમ જબલું આ બાજુ રાખશે 20 40 છે 12 જોઈ શકો 12 और इसमें खिचड़ी बन रही है। इतनी सागर भाई देखो कितनी मेहनत कर रहे हैं। क्या लग रहा है ऐसा क्या सा लग रहा है आपको? बहुत ठंड लगी है मुझे। इधर धुम्मस ही धुम्मस है, बहुत धुम्मस है। अब बारिश भी बहुत हुई थी लेकिन अब बंद हो गई है। हेलो दोस्तों, तो अभी हम है सालेर फोर्ट पे जो 45 फीट से ज़्यादा ऊपर है। तो इतने हिल चढ़ के हम थक गए थे, बारिश भी हुई, धुम्मस हुए, इसमें हम आग जला के जो खाना बनाया खिचड़ी। और अभी तो बहुत भूख लगी है क्योंकि कम से कम 9:30 बज चुके हैं अभी तो बहुत भूख लगी है। तो अभी हमारा खाना तैयार हो गया, एकदम खाएंगे। थक भी गए और ठंड भी लग रही है और हवा भी बहुत चल रही है। तो जल्दी से जल्दी खाना निकालते हैं और खाना चालू करते हैं। गुट्टे बद्दा भी नहीं इतनी होता है। मैं थाने पूरा कर दिया। टेंट के बाहर का नज़ारा ऐसा है। इतनी हवाएं चल रही है, देखो जैसे लग रहा है उड़ जाएगा, लेकिन जब तक GoPro चालू करें। हेलो, आप इस टेंट की हालत देखो कैसी हो रही है दोस्तों। जैसे कि हमारे वो टेंट वो उड़ जाएगा ना। तो मुझे नहीं लगता है सुबह तक रहेगा। बहुत ज्यादा हवाएं चल रही है। अभी तो 11 बजे हमें तो सुबह तक कैसे भी निकलना है सुबह तक। हाय दोस्तों, कितने बज गए? 1:39 हो गए है। नींद नहीं आ रही है हमको, बहुत ठंड है। वो बहुत ज़्यादा हवा आ रही है तो पूरा टेंट है, इसे लगता है जैसे उड़ जाएगा। इतनी आवाज़ आ रही थी तो नींद नहीं आ रही। सब ये देखो ये सब सो रहा है। लेकिन हमें नींद नहीं आ रही है तो थोड़े बैठे हैं इधर लाइट करके। तो सुबह होने की राह देख रहे, कब सुबह होगी और कब हम इस अंधेरे से बाहर निकलेंगे, उजाला होगा, बारिश कम हो जाएगी। और ठंड, सबसे बड़ी मुश्किल बात तो ये तो ठंड लग रही है। देखो पैर में भी ठंड से बचने के लिए ऐसा किया, शायद ठंड कम से कम हो। और से सब रेन कोट है वो भी गीले हुए, नीचे भी गीला हो गया।
तो ठंडा ठंडा लेके। इसमें भी देखो पानी पानी आ चुका है, आप देख सकते हैं सब गीला हो गया, और इसमें से भी पानी आ रहा। चारों तरफ पानी पानी है। रात तो निकल बहुत ज़्यादा ठंड लगी है और रात निकालना बहुत मुश्किल है। तो अभी तो 1:30 बजा है, 1:45 बजे, तो कम से कम अभी तो 3-4-5 घंटे तो निकालना ही पड़ेगी, तभी जाके सुबह होगी, थोड़ा उजाला होगा तो कुछ ना कुछ। तो ट्रेन के बाहर का नज़ारा, तेज़ हवा, धुम्मस, बारिश। सुबह का नज़ारा देखो।